हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मैथ के फंक्शंस वगैरह को रीड करेंगे। मैथ के फंक्शंस क्या हो, ये कैसे काम करते हैं। बाय द वे, हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी न्यू फाइल बनाते हैं PHP मैथ के नाम से। जैसे ही मैंने न्यू फाइल बनाई, मेरे पास यहाँ पे एक पेज ओपन हो चुका है। अब हमारे पास सबसे पहले मैं PHP पाई के फंक्शन की बात कर लेता हूँ। अगर आपने मैथ की हुई तो आपको तो पाई का पता होगा, पाई की वैल्यूज़ क्या होती है। 3.14 इसकी एक्चुअली वैल्यूज होती है, लेकिन मैं यहाँ पे अब इसको PHP के फंक्शन में यूज़ करना चाहता हूँ, फैच करना चाहता हूँ कि वैल्यूज़ की आती कैसे है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इको करता हूँ, ECHO इको, तो बाद यहाँ पे लिखूँगा पाई, और इसके बाद यहाँ पे ठीक है। अब मैंने इको कर दिया पाई की वैल्यूज़। मैंने कहा भी मुझे जितनी भी आती है 3.147 कुछ इस तरह से, या तो मुझे वो रिप्रेजेंट वो मैं शो करवा दो। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इको किया, इको करने में मैंने लिखा गया PHP मैथ का नाम रखा हुआ। ठीक है, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा लोकल होस्ट PHP कोर्स के बाद PHP मैथ लिखूंगा इसकी जगह मैथ। जैसे मैंने मैथ.php लिखा तो मेरे पास वो पाई की वैल्यू उठा के ले आ गई। पाई की वैल्यू ये वाली होती है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। PHP मैथ बेसिकली यहाँ पे पाई की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, तो मुझे वो पाई की वैल्यू लेकर आ गया। अब नेक्स्ट एक फंक्शन है हमारे पास मिनिमम, और एक फंक्शन है मैक्सिमम। वो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। इसको मैं करता हूँ कमेंट करने के बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है इको। लेट्स सपोज अगर मैंने मेन फंक्शन यूज़ करना है तो उसके लिए मेन का इस्तेमाल करूँगा। जैसा कि आपके सामने मैंने अभी ये फंक्शन लिखा हुआ है इको मीन से मतलब मिनिमम वैल्यूज में से। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो वो देखना मुझे यहाँ से मिनिमम वैल्यूज की निकाल के ला के देगा। -23 आ गई मिनिमम वैल्यूज। जैसे ही मैंने इस फंक्शन को रन किया, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज, लेकिन -23 ये सबसे मिनिमम वैल्यूज है। ऐसे ही जैसे अगर मैंने इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी हो तो मैं यहाँ पे मैक्स का फंक्शन यूज करूँगा, MEX मैक्स। और अब मुझे इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज, बाय द वे मैक्सिमम वैल्यूज ये वाली नजर आ रही है। ठीक है, तो वो इसको यहाँ पे शो करवाएगा। जैसे ही मैं जाता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज शो होगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। इसका नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक नेक्स्ट फंक्शन आता है एब्सोल्यूट का। उसका फंक्शन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं मैं ये भी बताता हूँ आपको। अब देखिए मैंने इक्वल किया है, यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट, मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब ये होता है कि ये वैल्यू आपको प्लस में देगा, जैसे भी हो जाए ये वैल्यूज आपको। पहले मैं इस लाइन को करता हूँ कमेंट करने के बाद मेरे पास ये वाला एब्सोल्यूट की वैल्यूज आ रही है। एब्सोल्यूट की वैल्यूज मेरे पास जितनी भी थी उसने यहाँ पे शो करवा दिया एब्सोल्यूट में, यानी कि ये नंबर वैल्यू ऑफ अ नंबर फंक्शन रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट से मतलब यानी कि ये पॉजिटिव में ही रहेगी। अब इसी तरह अगर मुझे किसी वैल्यूज़ का स्केयर चाहिए तो स्केयर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इको। लेट्स सपोज मेरे पास अगर यहाँ पे आता है 25 तो यहाँ पे RT करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास लिखा हुआ इको स्केयर रूट 25 का अगर मैं स्केयर रूल लूँ, जिसे हम मोस्टली अंडर रूट भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका स्केयर रूल लूँगा तो मेरे पास ये 25 रिटर्न करेगा, 25 का 5 रिटर्न करेगा। आ गया यहाँ पे 5। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 64 का तो मुझे ये 8 रिटर्न करेगा। जैसे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको रन करता हूँ, मुझे इसने 8 रिटर्न किया। ठीक है, ये वो अंडर रूट ही है जिसे हम डिवाइड का कहते हैं, यानी कि 8 का स्केयर लो तो 64 ही आता है, या 5 का स्केयर लो तो 25 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड वाले फंक्शंस। राउंड फंक्शंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? राउंड फंक्शन का इस्तेमाल होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ को शो करवा देना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ कैसी होती है मैं ये भी बताता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ यार इसको राउंड करके मुझे बताओ जी इसका जवाब क्या आता है। ओके, अब वो राउंड करके मुझे देखना इसका जवाब क्या देगा। वो इसका जवाब 0 ही दे रहा है। अब 0 वो इसका जवाब क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो से पॉइंट के बाहर वाली वैल्यू है ना वो 5 से कम है। अगर वो मेरे पास 5 या 5 से कम होगी देन वो क्या करेगा, उसको एज 0 काउंट करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास वो 5 से ज़्यादा होती है, अब मैं यहाँ पर लेट्स सपोज इसको करता हूँ जी, मैं कर देता हूँ इसको 7 कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने 7 किया, जब इसको वो राउंड ऑफ चेक करेगा ना तो वो क्या कर देगा, साथ ही इस वाली वैल्यूज़ को 1 कर देगा। देखिएगा उसने 1 यहाँ पे मुझे शो करवा दिया। उसने किया क्या, बेसिकली ये वाली वैल्यूज लेट्स बोला कि मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। जैसे ही मैं इसको 5 किया, 5 करने के बाद यहाँ पे आके चेक किया तो उसने मुझे 1 शो करवा दिया। 1 उसने मुझे क्यों शो करवाया? अगर वैल्यू मेरे पास 5 या 5 से ज़्यादा होगी देन वो यहाँ से एक डिजिट को बढ़ा देगा राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ये भी यूज़ कर लेता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 25 पर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 5 पर है, मैं 5 की जगह पे कर लेता हूँ जी 8। ओके, मेरे पास 25.8 पर है। अब इसको राउंड ऑफ करके मुझे 26 शो करवाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको राउंड ऑफ के बजाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ, लेट्स मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी मेरे पास 1। जैसे मैंने यहाँ पे 25 लिखा हुआ था तो उसने मुझे 25 ही शो करवाया। यहाँ पे 25 था, मैंने इसको 1 किया, 1 करने के बाद मुझे उसने 25 ही रिटर्न शो करवाया।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक फंक्शन रैंडम का, ठीक है। अब रैंडम का फंक्शन क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। बेसिकली रैंडम का फंक्शन होता है कि हमें रैंडम वैल्यूज़ कोई भी दे दे, कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के दे दे, और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए ना, मैं जैसे पेज को रिफ्रेश करूँगा ये हर दफ़ा मुझे रैंडम वैल्यूज़ उठा के देगा, अभी कुछ और है, अभी कुछ और है, अभी कुछ और है, अभी कुछ और, यानी कि जितनी दफ़ा मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा ये हर बार मुझे कोई ना कोई रैंडम वैल्यू उठा के दे देगा। और इसका इस्तेमाल मोस्टली हम क्यों करते हैं, ये जैसे भी हम कोई भी चीज़ लॉगिन करते हैं, जैसे जैज़ कैश का या ईजी पैसा का लॉगिन किया तो वो हमें एक OTP सेंड करते हैं। वो OTP कैसे जनरेट होता है, वो इसी मेथड को यूज़ करते हुए वो OTP जनरेट होता है जो आपको रिसीव होता है, ठीक है। और इसको लिखने का आगे एक और तरीका है, मैं वही बताता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, वो OTP तो सिर्फ 4 नंबरों का होता है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आता है 10 और 700, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा देखिएगा ज़रा, आगे 2 वैल्यूज़, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम से बड़ा, यानी कि मैं उससे बता रहा हूँ 10 से लेकर 100 तक, भाई जितने भी डिजिट हैं मुझे चाहिए क्या है 10 से लेकर 100 तक जितने भी डिजिट आते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जी मेरे पास 10 से लेकर 100 तक नहीं, मुझे 1000 वाले डिजिट चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी 10 से लेकर 1000 के दरमियान जितने भी डिजिट हैं उनमें से कोई भी वैल्यू आ जाए, ये लो। अब 1000 वाले, अब मैं चाह रहा हूँ मज़ीद चाह रहा हूँ कि भाई मुझे 4 डिजिट वाला चाहिए, तो मैं इसमें से एक और 0 और लगा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उसमें ये होगा कि ये देखो अब 4 डिजिट्स वाली मेरे पास जितनी भी वैल्यूज आएंगी 4 वाले आएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ जी मेरे पास ये अभी इसके अंदर 3 वाली वैल्यूज़ पे आई भी, मैं अगर 3 वाली या फिर आई थी 3 वाली वैल्यूज़, अगर मैं 3 वाली वैल्यूज़ नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे भी 100 बढ़ा दूंगा, एक और 100, ओके। अब मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी 1000 से लेकर इसके दरमियान वाली आएंगी। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, खुदा हाफिज़।